सभी को जय श्री हरि। सभी में ज्ञान का स्तर एक जैसा नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों को में या ज्ञान के विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विशेष कार्य करने पड़ते हैं, सामान्य से अलग हटकर। ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह आगे स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। हम लोग भगवान व देवी देवताओं के बारे में जान चुके हैं कि भगवान कौन है और देवी देवता कौन है, तथा वे हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जो लोग ये नहीं जाने होंगे, कृपया मेरे पूर्व के वीडियो को देखने का कष्ट करें ताकि समझ जाएं। अधिकांश लोगों के घर या व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में भगवान व देवी देवताओं के फोटो या मूर्ति होंगे। लोग पूजा भी करते होंगे, लेकिन क्यों करते हैं इसको स्पष्ट रूप से नहीं समझते होंगे। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब लोग राम नाम सत्य है कहते हैं, लेकिन मेरे द्वारा वीडियो में प्रारंभ से ही कहा जा रहा है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जपने को, जो परम कल्याणकारक है। लेकिन 90% लोग इसको संज्ञान में भी नहीं लेते होंगे। कारण कि हम मेरे पास समय नहीं है। तो यह बता दूं कि नाम जप करने के लिए अलग से समय की भी आवश्यकता नहीं है। इसे तो अपने दैनिक कार्यों को करते रहना है। कुछ लोग कहेंगे कि घर में बुजुर्ग बीमार माता पिता है, पति या पत्नी व बच्चे हैं जिनके कार्यों को निपटाने में समय लगता है। कुछ लोग अपने आजीविका के लिए समय तो देते हैं, उसके बाद अपने सुख सुविधाओं के लिए खरीदारी करने में या इधर कहीं ना कहीं घूमने जाने के लिए या दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में समय बिताते होंगे। कुछ लोग अपने सेल फोन को ही अपनी जिंदगी समर्पित कर दिए होंगे। कुछ लोग अपनी अव्यवस्थित दिनचर्या के कारण अपने कार्यों को किसी तरह निपटाते होंगे। बहुत लोग अनिद्रा के कारण परेशान होंगे, रात भर ऊहापोह में रहते होंगे, लेकिन कभी भी भगवान या उनका नाम याद नहीं आता होगा। तो सभी लोगों का एक ही कारण कि समय कहाँ मिलता है या समय कहाँ है। तो प्रभु कृपा से बता दूं कि लोग अपने घरों में भगवान व देवी देवताओं के फोटो या मूर्ति रखे होंगे, पूजा भी करते होंगे, लेकिन उनके अस्तित्व को नहीं जानते होंगे। उनके अस्तित्व को नहीं जानते होंगे। लोग कहते हैं कि वो दिखाई तो देते नहीं है। किसी भी चीज को देखने के लिए आंख खुली हुई होनी चाहिए। आंख पर जब पट्टी बंधा हो तो चीजें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह उनके भगवान के अस्तित्व को देखने के लिए लोगों के आंखों पर मोह माया की पट्टी लगी हुई है, जिस कारण उनके अस्तित्व को देख नहीं पाते हैं। प्रभु कृपा से गृहस्थ जीवन जीते हुए मेरे द्वारा जो उनके अस्तित्व का दर्शन हुआ है, उसे बता दूं कि मेरी
हमारी शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरी पत्नी को नाक से खून निकलने के कारण आपात स्थिति होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। दिन में कार्य करने के बावजूद भी इलाज करने वाले ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर शशि रंजन व उनकी डॉक्टर पत्नी रात में भी उनके साथ रहे। आगे के इलाज के लिए एम्स भेजने के लिए अपने सबसे कुशल ओटी सहायक को मरीज के साथ भेजे। दिल्ली ले जाने के लिए हवाई जहाज की 4 टिकट तो ले ली गई थी पहले, लेकिन अन्य लोगों के जाने के लिए निःशुल्क हो गया। उसके साथ ही मरीज को ले जाने के लिए जितने भी नियम थे सभी नियमों को शिथिल कर दिया गया। ये विचार सभी में कहां से आए? इसके साथ ही हमारे साथ मेरी पत्नी के जीवन काल में लगभग 20 बोतल खून चढ़ा, जिसमें मेरे द्वारा एक बोतल, मेरे या मेरे घर के लोगों के द्वारा एक बोतल भी खून नहीं दिया गया, बल्कि दोस्तों या परिचितों के द्वारा ही दिया गया। जबकि बहुत लोगों को एक बोतल खून के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मेरी पत्नी के इलाज के लिए लगभग 2.25 करोड़ लगे। मेरी आमदनी इतनी रही कि किसी तरह घर चलता था, लेकिन बिना अनैतिक कार्य किए वो कहां से आए? इसके अलावे भी बहुत सारे वास्तविक तथ्य हैं बतलाने को, जिसे बाद में बतलाऊंगा। ये स्पष्ट अब हो गया होगा कि उनका अस्तित्व देखने के लिए जो आंख है वो सामान्य नहीं है, बल्कि एहसास करने पर पता चलता है। आगे हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को जानने से पहले जीवन और मृत्यु को करीब से जानेंगे। अब मैं आश्वस्त हूं कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे को जपना प्रारंभ कर देंगे। जय श्री हरि।